अष्टावक्र गीता भारतीय अद्वैत वेदांत परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मौलिक ग्रंथ है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान और मोक्ष के स्वरूप को अत्यंत सरल, प्रत्यक्ष और निर्भीक ढंग से प्रस्तुत करता है। अष्टावक्र गीता का संवाद महर्षि अष्टावक्र और मिथिला नरेश राजा जनक के बीच हुआ है। इसमें किसी कर्मकांड, उपासना विधि या दार्शनिक जटिलताओं का विस्तार नहीं है, बल्कि यह शुद्ध ज्ञान, अनुभव और आत्मबोध पर आधारित ग्रंथ है। अष्टावक्र गीता का मूल स्वरूप अद्वैतवादी है। इसमें जीव और ब्रह्म के भेद को मिथ्या बताया गया है और यह प्रतिपादित किया गया है कि आत्मा ही परम सत्य है। अष्टावक्र के अनुसार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर, मन या इंद्रियां नहीं है, बल्कि वह शुद्ध, नित्य, चेतन और साक्षी आत्मा है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य स्वयं को देह से जोड़ लेता है और बंधन में पड़ता है। जैसे ही यह अज्ञान नष्ट होता है, वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस गीता की भाषा अत्यंत सरल, सीधी और प्रभावशाली है। इसमें किसी प्रकार का काव्यात्मक अलंकार या कठिन शब्दावली नहीं है, फिर भी इसके वाक्य अत्यंत गूढ़ अर्थ प्रकट करते हैं। अष्टावक्र गीता उपनिषदों के सार को संक्षेप में और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें शास्त्रीय प्रमाणों की अपेक्षा आत्मानुभूति को अधिक महत्व दिया गया है। यही कारण है कि यह ग्रंथ तर्क से अधिक अनुभव की ओर प्रेरित करता है। अष्टावक्र गीता का एक प्रमुख स्वरूप वैराग्य है। इसमें संसार को असत्य या क्षणभंगुर बताया गया है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो दिखाई देता है वह नाशवान है और जो देखने वाला है वही सत्य है। संसार से आसक्ति ही दुख का कारण है। जब साधक संसार से विरक्त होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, तब उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। ये वैराग्य किसी प्रकार का पलायन नहीं, बल्कि यथार्थ का सही बोध है। इस ग्रंथ में मोक्ष को किसी भविष्य की अवस्था नहीं माना गया है। अष्टावक्र के अनुसार मोक्ष अभी और यही संभव है। जैसे ही साधक ये जान लेता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, वैसे ही वह मुक्त हो जाता है। इसमें साधना के लिए कठिन नियम, योगाभ्यास या तपस्या की अनिवार्यता नहीं बताई गई है। केवल सही ज्ञान और जागरूकता को ही मुक्ति का साधन माना गया है। अष्टावक्र गीता का एक विशिष्ट स्वरूप उसकी निर्भीकता है। इसमें सामाजिक, धार्मिक और नैतिक बंधनों से परे जाकर सत्य का उद्घाटन किया गया है। ये ग्रंथ पाप पुण्य, स्वर्ग नरक और कर्मफल के भय से ऊपर उठकर आत्मस्वरूप की चर्चा करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा न करता है, न भोगता है, वह केवल साक्षी है। इसलिए कर्मों का बंधन आत्मा को स्पर्श नहीं करता। राजा जनक इस गीता में आदर्श श्रोता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वे राजसुखों में रहते हुए भी पूर्ण रूप से वैराग्ययुक्त और ज्ञानी हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मज्ञान के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आत्मबोध संभव है। अष्टावक्र गीता इस दृष्टि से अत्यंत व्यवहारिक और सार्वकालिक ग्रंथ है। इस गीता का स्वरूप ध्यान प्रधान भी है। यद्यपि इसमें विधिवत ध्यान पद्धति नहीं बताई गई है, फिर भी आत्म साक्षात्कार के लिए सतत जागरूकता, साक्षीभाव और चित्त की शुद्धि पर बल दिया गया है। मन के विकारों से मुक्त होकर जब साधक आत्मा में स्थित होता है, तब उसे अद्वैत सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अष्टावक्र गीता का दर्शन अत्यंत क्रांतिकारी है। ये व्यक्ति को बाहरी सहारों से हटाकर स्वयं के भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। इसमें गुरु का महत्व स्वीकार किया गया है, लेकिन अंतिम सत्य की अनुभूति स्वयं साधक को ही करनी होती है। यह आत्मनिर्भरता और आंतरिक स्वतंत्रता का ग्रंथ है। निष्कर्षतः अष्टावक्र गीता का स्वरूप शुद्ध अद्वैत, आत्मज्ञान, वैराग्य और सहज मुक्ति पर आधारित है। ये ग्रंथ न केवल दार्शनिक दृष्टि से, बल्कि आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी शिक्षाएं आज के भौतिकतावादी और अशांत युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अष्टावक्र गीता मनुष्य को ये स्मरण कराती है कि वह पहले से ही मुक्त है, केवल उसे अपने सत्य स्वरूप का बोध करना है।